हेलो गाइस, आज देखने को मिलेगा कि कौसर आंटी कैसे हमारी माहित की तारीफों के पुल बांधती है। भाई साहब मजे आने वाले हैं आज के एपिसोड के अंदर। जिस चीज के लिए कौसर आंटी को नफरत मिल रही थी, आज उसी चीज को रिवर्स करने के लिए कौसर आंटी को प्यार मिलने वाला है। मेरे पीछे का बैकग्राउंड चेंज है क्योंकि मेरे रूम का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पूरी तरीके से जल चुका है। मे बी गर्मी की वजह से तार वार जल गए थे, तो मैं अपने भाई के रूम में बैठी हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज डू दैट। और जो शेयर होने को है कि प्लेलिस्ट है उसमें जाके अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हो। बिना टाइम वेस्ट करे आज का एपिसोड, आज का मजेदार एपिसोड शुरू करते हैं। यार शहर कितनी क्यूट है। छोटू अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, डरने की कोई बात नहीं है, हम है ना। मैं देख रहा हूँ उसको, खुद तो बच नहीं पाती, गिरती पड़ती रहती है, किसी ना किसी मुसीबत में पैर फंसाए रखती है, फड्डा अड़ाए रखती है, कुछ हो जाए बस मुसीबत में लैंड कर जाती है। छोटू हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अरे यार यार माहित कितना क्यूट है। कह रही इनसे पूछ लीजिए, कह रहा शहरी चूहा बिल्ली घर मकान इनसे बातें आप ही कर सकती है, हम नहीं। बिल्लू कह रही है म्याऊं। यार शी इज द पेड एक्टर ब्रो, क्या खिलाया मुझे बता दो, कैसे तुम्हारी बातें मान रही। हमारे वाली हरामजादी को सब कुछ खिला पिला के सारी चीजें कर चुकी हूँ मैं, टच भी नहीं करने देती है वो। म्याऊं करना तो दूर की बात है। भाई मैं क्यों इतना सपनों की दुनिया में रहती हूँ, आई डोंट गेट इट। जिस हिसाब से शहर इसको ऐसे आंखें बंद हो रखी है और यूं घुमा रही है देखा देखा करके, और माहित इतने प्यार से घूर रहा है, ऐसा लग रहा है छोटे बच्चों को खिला रही है। तुम खुद छोटे बच्चे हो, मेरा दिमाग गलत डायरेक्शन में जा रहा है। प्लीज ऐसे सीन्स मत दिखाया करो, इतने प्यारे प्यारे सीन्स जो माहित ऐसे स्माइल करके देखता है। मतलब सबसे बेस्ट चीज मुझे वही लगती है, जब जब माहित स्माइल करके शहर की तरफ देखता है, इतने क्यूट लगते हैं दोनों। मैं भी यही सोच रही थी जेन्युइनली कि कौसर आंटी का मन कैसे लग रहा हो। कौसर आंटी को कुछ करने को ही नहीं मिल रहा, ना कौसर आंटी को नौकरी पे जाना है, ना कौसर आंटी को मजदूरी करनी पड़ रही है अपने पति की सुन सुन के। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बात बताऊं, औरतों को काम करने में कभी जोर नहीं आता। बीइंग अ औरत माई सेल्फ, मुझे लिटरली कभी काम करने में जोर नहीं आया। मुझसे रोटियां बनवा लो, मैं कितने भी बर्तन मांज सकती हूँ, कितना भी झाड़ू पोछा कुछ भी करवा लो, बट जबरदस्ती बार बार कह के कि ये तेरी ड्यूटी है, करना ही पड़ेगा करना ही पड़ेगा, यू आर असाइंड, तब नहीं कर सकती मैं। अगर मन किया तो मैं पूरा घर चमका देती हूँ। मतलब बस मन करना चाहिए मेरा, यूं मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि डेली बेसिस पे करना पड़ रहा है। जब ऐसा दिल नहीं करता मेरा, वरना मैं इतने बढ़िया बढ़िया पकवान बना देती हूँ, मुझे खुद को नहीं पता है मैं इतनी बढ़िया शेफ बन जाती हूँ। लेडीज के साथ बस एक ही प्रॉब्लम है कि उनको एक ऐसे बांध क्यों देते हैं एक पर्टिकुलर ड्यूटी के अंदर, वरना सारे काम कर लेती है और उन्हें काम करने में जोर भी नहीं आता। इस घर में तो जो भी लोग कौसर आंटी आपको दुश्मन की नजर से देख रहे हैं, जेन्युइनली स्पीकिंग उनको तो आपने खुद ने रीजंस दिए हैं। सबसे पहली बात, आपने जो फुप्पी जान के आगे ऐसे आके अपने तमाशे दिखाए थे ना, हमारी बेटी को छोड़ दो, हमारी शहर को हमारे घर वापस आने दो, ये सारी चीजें करी थी ना, इसलिए आपको दुश्मन की नजर से देख रही है। वरना तो उसको दुश्मनी ऐसे समझने में कौन ही क्या जा रहा था। क्यों आके उस आपने अपने कच्चे चिट्ठे खोले उसके आगे। है ही वो तो बदतमीज औरत जेन्युइनली, पर इस बेचारे की जिंदगी में बहुत सारे दुख तो रहे हैं, पर इतना भी ऐसे रोना नहीं करना चाहिए। कौसर आंटी जैसे आपने अपनी बच्ची को एकदम ऐसे जिंदा दिल ऐसे हंसमुख की तरह ऐसे खुश मिजाज, मिजाज होता है क्या होता है, खुश मिजाज बनाया है, उस हिसाब से आपको भी होना चाहिए था उतना ज्यादा खुश मिजाज जिंदगी में इतनी परेशानियों के बाद। आप कौसर आंटी फाइनली यू रियलाइज कितनी बड़ी हो गई है। ईद के टाइम पे भी सोच लेती, जब तो मेरी छोटी सी बच्ची, मेरी फूल सी बच्ची लगा रहता था आपको। आपकी बच्ची बच्चों वाली बच्ची नहीं है, आपकी बच्ची बड़ों वाली बच्ची है। मतलब बड़ों के पास भी इतनी अकल नहीं होती जितनी आपकी बच्ची के पास है। बीइंग टिपिकल विमेन, खुद ने ही सवाल पूछ लिया, हमसे कोई काम था। अगले बंदे ने कह दिया नहीं काम नहीं था, आपसे क्या काम होगा, हम तो कौसर खाला से मिले, हमसे क्यों मिलने आएंगे। बस अपने ही ओवर थिंकिंग की दुनिया के अंदर घुस जाती है। दैट्स व्हाट लेडीज डू, ट्रस्ट मी, दैट्स व्हाट वी लेडीज डू। क्योंकि हमारे मन में इंटेंशन बुरे नहीं है हमारे, बस हमें ये चाहिए कि हम तुमसे कुछ ही पूछें, तुम्हारा जवाब होना चाहिए विश्व की सबसे सुंदर लड़की कौन है, तुम। विश्व की सबसे इंपॉर्टेंट लड़की कौन है, तुम। जवाब यही होना चाहिए। जेन्युइनली वी जस्ट वांट दैट, नथिंग एल्स ब्रो। फाइनली कौसर आंटी रियलाइज्ड कि समझती तो थी कि आप बुरे इंसान हैं, पर अब उनको हैप्पी वाली रियलाइजेशन हो चुकी है। अब तो बहुत ज्यादा नेक दिल इंसान है, अब तो बहुत ज्यादा प्यारे अच्छे इंसान है। और एटलीस्ट अब मैं चाहती हूँ कि शहर सुन ले, पर शहर सुन नहीं पाएगी ना ये वाली चीज। नाज़िमा वाली बात कौसर आंटी ने बता तो दी माहिद को कि हमने सुन लिया था, काश शहर सुन लेती है सब, पर शहर क्यों नहीं सुन रही तुम। मैंने कहा था, मुझे पता था ऐसा करेगा माहिद, मुझे पता था ऐसा करेगा। एक ही मौका था कि कौसर आंटी बता देगी सच उसको शहर को, पर नहीं, कौसर आंटी को भी मना कर दिया। अब आपको पता ही है तो आप बताना मत, बेवकूफ लड़का, ऐसे कौन बोलता है, बताने दो ना। कौसर आंटी आपको सच का साथ देना है, नो मैटर दुनिया आपको कितना भी रोकने की कोशिश करे, सच के अगेंस्ट जाने नहीं। कौसर आंटी नहीं, आपको सच का साथ देना, सच आपको बताना अपनी बिटिया रानी को। मैंने बोला था, मुझे पता था कि आंटी अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे सब कुछ जज कर रही है। मतलब माहिर परवेज मियां ने हमारे साथ,
दैट्स परवेज मियाँ आंटी जी। जैसे आप अच्छी हो, आपको ये चीज़ भी तो देखनी चाहिए थी ना कि शफिया कितनी बुरी है, पर आप कितनी अच्छी हो, तो आप अपने आप पूरे वर्ल्ड को शफिया की उससे लेंस से देखोगे, अपने लेंस से देखोगे। आपको अपने लेंस से देखना चाहिए था ना, आपको समझना चाहिए था ना कि हर इंसान कितना मुख्तलिफ होता है ना आंटी जी। ऑनेस्टली मैं हूँ, जब बात तारीफ करने की आती है मुझसे तारीफ नहीं झेली जाती, झेली छोड़ो मुझसे तारीफ ली ही नहीं जाती है। कोई मेरी तारीफ कर देता मैं एंगी बैंगी हो जाती हूँ, है अब क्या बोल रहा है। कोई मुझे कहते यू आर लुकिंग प्रिटी, ओके मैं ओके बोलती हूँ, और इतना स्टूपिड लगता है, किसी को लगता है कि घमंड में ऐसा कुछ नहीं। भाई मेरे फ्यूज उड़ जाते हैं अंदर के कि किसी ने मेरी तारीफ कैसे कर दी, भाई ज्यादा ही तारीफ कर दी। ऐसा सोचे तो मैं एंगी बैंगी, मतलब समझ नहीं आता मुझे भी तारीफ कोई करता है जो, मतलब मेरी कोई तारीफ कर रहा है। कौसर आंटी आपने बेचारे माहित को रुला दिया प्लस हंसा दिया इन वन ऐसे सीन। मतलब मुझे अच्छा लगा जैसे कौसर आंटी ने ऐसे हाथ रखा माहित के हाथ पे और यूं यूं ऐसे सर मतलब करके जो भी किया। आई थिंक ये दुआ पढ़ने का ऐसा कुछ तरीका होता होगा, मुझे पता नहीं है, बट आई एम जस्ट अज्यूमिंग। पर बहुत ही क्यूट सी चीज़ है कि कौसर आंटी भी उसको वो लव अफेक्शन दिखा रही है जो वो डिजर्व करता है, क्योंकि बाकी सारे लोग हैं घर के अंदर वो तो सब इतने बुरे से हैं, माहित का कोई अच्छा नहीं है। तो आई होप कौसर आंटी और सहरी उसका ध्यान रख ले, बेशक पति पति ना बन के पर खाला जान वाला रिश्ता निभा ले, खाला जान की बेटी वाला रिश्ता निभा लो यार। ये आपने ठीक नहीं किया, आपने वो वाले तार छेड़ दिए जो आपको नहीं छेड़ने चाहिए थे। बेचारी नाजिमा शांति से बैठी थी ना, पर नहीं, आपको तो उसके दुख कुरेद रहे हैं। मंगनी ना होने का दादा जान ऐसे नहीं करती हैं, बुढ़ापे के अंदर वाहिद सहारा है ये लोग आपका, आपको रोटी दे रहे हैं, नहीं देंगे। बुजुर्गों के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं लोग। भाई जेन्युइनली मुझे दादा हुजूर अच्छे लगते हैं, मतलब जो शहर के साथ उनका जो थोड़ा सा ठीक रवैया रहता है कंपैरेटिवली बाकी नियाजी मंजिलियंस के जो मुकाबले में, तो दादा हुजूर ठीक है। वो चाहते हैं कि शहर और माही देख रहे हैं, मतलब हमारे माहिर फैंस के लिए तो थोड़ा सा ठीक सोचते हैं। वैसे तो अभी तक उनका रवैया ठीक ही है, बट बहुत ही जल्दी जब शहर का रिजल्ट देखेंगे अपनी बहू को टॉप करते हुए, लोगों को खुश होना चाहिए ऐसे। पर नहीं दादा हुजूर, आपको पता नहीं क्या हो जाएगा, आप बहुत ही अजीब से बन जाएंगे, आप बहकावे में आ जाएंगे, और आपने अपनी बहू के साथ भी ठीक नहीं है। तो आप 100/100 मैन तो नहीं है, बट अभी तक आपका रवैया शहर के साथ अच्छा है, इसलिए अभी मैं आपको पॉइंट्स दे रही हूँ। नाज़िमा छिपकली की इतनी हिम्मत कि हमारी शहर से बदतमीजी करे। चचा हुजूर यार कैसे तरीके के पिताजी हैं आप, मतलब कैसे तरीके के पिताजी हैं। आपको रेप्टा पढ़ना नहीं चाहिए, मारना चाहिए, वैसे पढ़ना भी चाहिए, बट अभी इस सिचुएशन के अंदर आपको अपनी बेटी को चाड़ा मारना चाहिए। आपके ऊपर दही या जो भी चीज़ गिराई है, नहा धो के बैठा आदमी, बताओ उसको गंदा कर दिया, आपको चाटा मारना चाहिए। बचपन में उसकी सही तालीम करनी चाहिए थी, पर नहीं, तब तो आपको गजाला और माहित के पीछे पड़ना था। माहित की नफरत में अपनी बच्ची को तुमने कुछ सिखाया नहीं है, एकदम बेशरम बदतमीज बना दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बदतमीजी करने की। मेरे गुनाह मैं बताऊँ, तुम्हारे गुनाह आई बड़ी। और सैर सही जवाब दिया तुमने, बिल्कुल ठीक जवाब दिया कि तुम्हारे और ये हाय गजब के जुल्म सहने का मुझे कोई शौक नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ऐसे फर्राटे से जवाब देती रहो और ऐसे इसका मुंह बंद करती रहो। बहुत ही बेशरम बेगैरत बदतमीज लड़की है नाज़िमा। यार दादा हुजूर इज रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ अस, आई लव दादा हुजूर। दादा हुजूर आज के एपिसोड के अंदर आपको मैं 100/100 मार्क्स दे रही हूँ सारे माहिर फैंस की तरफ से। जिस हिसाब से आपने बोला है मेहमान की हैसियत से आई हो या किसी की भी हैसियत से आई हो, हमारे लिए जरूरी ये है कि आप हमारी नजरों के सामने रहे नियाज़ी मंजिल में। हम भी तो यही चाहते हैं, आप दोस्त की हैसियत से आई हो, खाला जान की बेटी की हैसियत से आई हो, या फिर आप बहू की हैसियत से आई हो, आप जिस भी हैसियत से आई हो, आप माहिद के पास रहो। माहिद के पास रहना ज्यादा जरूरी है, हैसियत मैटर नहीं करती है। दादा जान बेस्ट बेस्ट, दादा हुजूर बेस्ट। चलो शुक्र है रिवायती बुड्ढों की तरह दद्दा हुजूर ऐसे ऑर्थोडॉक्स सोच के इतने तो नहीं निकले, थोड़ा तो दद्दा हुजूर में इम्प्रूवमेंट आया, और दद्दा हुजूर का जो एकदम ऐसे न्यूज़ रडार है वो भी प्रॉपर्ली चल रहा है। दद्दा हुजूर के पास सारी खबरें एकदम प्रॉपर्ली आई जा रही है। तो दादा हुजूर के पास खबर आ चुकी है जो कल परवेज मियाँ ने किया था। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अब आई होप कि ऐसा कोई पास ना निकल आए परवेज मियाँ का और दद्दा हुजूर का, प्लीज़ कोई पास ना निकल आए भाई, जिसके अंदर बहुत ही अगली कुछ हो जाए। क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग इन द कमेंट्स कि दद्दा हुजूर और परवेज मियाँ मिले हुए थे और सहर नियाजी मंजिल की बच्ची है। आई डोंट नो ऐसा क्यों कह रहे हैं, किसकी बच्ची, मुझे अभी तक समझ नहीं आ पा रहा है क्या नहीं है, बट हाँ अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दिस। तो आई होप इनका कोई पास ना निकले। अभी तो दद्दा हुजूर मतलब आज के एपिसोड में आई एम लाइकिंग हिम। I love you, Sir. I love you, and I love you for a reason. The way you do not tolerate nonsense in any form. कहीं पे भी, कभी पे भी, किसी भी तरीके की nonsense.
हाँ, आई लव यू, मतलब यू शुड बी द इंस्पिरेशन। बच्चियों जो आप लोग देख रही हो सारे, सच बता रही हूँ, जितनी भी बच्चियां देख रही हैं सारी, जो छोटे बच्चे अभी स्कूल में जाते हैं, क्योंकि आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो स्कूल में जाते हैं मेरे वीडियोस देखते हैं, मैं बता रही हूँ शहर से सिर्फ माहिर जैसा लड़का ऐसे नहीं सीखना है। शहर की जो हिम्मत है, शहर कैसे बदतमीजियों को बर्दाश्त नहीं करती, कैसे अच्छी चीज़ों के लिए स्टैंड आउट करती है, उसको सही गलत का फ़र्क पता है, सिर्फ सही चीज़ें करती है, अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस है, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को सीखनी है। समझो आप लोग, जनरली मैं सच बता रही हूँ, समझो। एंड सैयदा जी, आपने मुझे दीदी बोला था, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि आप मुझसे छोटे ही हैं, तो आई होप कि सब लोगों को समझ आ रहा है कि भाई मतलब शहर से हमें चीज़ें सीखनी है। हमें सिर्फ माहिर जैसा लड़का मिल जाए, शहर में ऐसा नहीं करना, हमें बहुत चीज़ें सीखनी है, बदतमीजी बिल्कुल टॉलरेट नहीं करनी। सेम अमाल, सेम। वी ऑल्सो डोंट लाइक स्पिनच जूस, आई डोंट नो वाई, मुझे स्पिनच जूस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जबकि मुझे पता है इट्स वेरी हेल्दी एंड एवरीथिंग, मुझे नहीं पसंद। एंड मेरा फेवरेट कलर भी वाइट है, आई लव वाइट, पता नहीं फॉर वॉट रीज़न बट आई जनरली लव वाइट। और मेरे असल माँ बाप जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, जो मुझे 110% पता है कि मेरे ही माँ बाप है, जिनकी शक्ल मुझसे मिलती है, वरना तो मैं कह भी तो मुझे उठा के लाएं। कई बार उनकी हरकतें ऐसी होती है जो मुझे जनरली ऐसा फील होता है कि मुझे मंदिर के सामने से उठाया, बट नहीं, मैं हूँ उनकी बेटी, क्योंकि ऐसे हंसती तो मैं अपनी माँ जैसी दिखती हूँ, तो मुझे पता है कि मैं उन्हीं की बेटी हूँ। उनको भी नहीं पता मेरा फेवरेट कलर क्या है, और उन्होंने कभी ऐसे बैठ के मुझसे पूछा भी नहीं है। मतलब माँ बाप को नहीं पता होता बेटा ऐसे सवाल, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपके पेरेंट्स को आपका फेवरेट कलर पता है, आपकी फेवरेट। मेरे घर वालों को मेरा कुछ पता है कि नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं पता। कई बार तो मेरे पापा से अगर कोई बाहर का आदमी आके पूछ लेना कि आपके बच्चों ने क्या पढ़ाई करी है, क्या किया, ऐसे मेरी मम्मी की तरफ देखते हैं क्या किया है, ऐसे जनरली नहीं पता होता है पेरेंट्स को। ये अजीब सी बातें करती है कई बार, सच में मुझे नहीं समझ आता इसका। डैड हमें प्यार नहीं, हमें फ्रीडम चाहिए। बेटा तुम्हें 2 चांटे चाहिए ताकि तुम तमीज से लाइन पे आ सको। और इनको कौसर की बेटी बोलना अब तो मैं बंद ही कर रही हूँ। शी इज परवेज की बेटी, प्रॉपर परवेज की बेटी। भाई क्या बातें करती है अमाल, अरे यार क्या है? मतलब अंकल इतने अच्छे हैं, फरीद अंकल एकदम परफेक्ट, सारी चीजें करने की कोशिश करी, फिर ये शहर जैसी क्यों नहीं है? खून तो इसमें भी कौसर आंटी का ही है ना, शहर जितनी समझदार ऐसी क्यों नहीं है? मीन सी लगती है मुझे बहुत ही ज्यादा। अरे यार कितना क्यूट है शहर, इतने फर्राटे से छट 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 झूठ बोल देती है। माहिर बेचारा फंस जाता है, उसको फंसा देते हैं इस हिसाब से। क्या हम आपका पीछा नहीं, खाली जान हम आपका पीछा नहीं मतलब पीछा नहीं कर रहे थे इस हिसाब से। वैसे ऐसे मैं अपने ऑल वाले पति को फंसाती हूँ, उससे झूठ। वो मुझे कहता है यार मुझसे झूठ मत बुलवाया अगर मुझे झूठ नहीं बोला जाता है। मतलब कई बार ऐसे खानदान में से बोलना पड़ता है, यू डोंट गेट इट। ऐसे झूठ नहीं बुलवाती बड़े, बट यार छोटे छोटे झूठ ऐसे, समझ रहे हो? मतलब मैं इतनी बुरी इंसान नहीं हूँ, पर हाँ मैं बोल लेती हूँ झूठ, पर मैं पकड़ी जाती हूँ क्योंकि मैं झूठ इतना बुरा बोलती हूँ कि सामने वाले को पहले ही पता चल जाता है कि ये झूठ ही है, और मैं झूठ बोल के भूल जाती हूँ। मेरी सबसे बड़ी बीमारी ये है कि मैंने आज कुछ और बोला, अगर मैं कुछ और बोलूँगी मैं झूठ बोल के भूल जाऊंगी। मतलब मेरे झूठ पकड़े जाते हैं, पता नहीं कौन से वो लोग हैं जितनी सफाई से झूठ बोलते हैं, जिनका झूठ कभी सामने ही नहीं आता है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी है? मतलब शहर बिना दुपट्टे के इतनी सुंदर नहीं लगती जितनी शहर सर पे दुपट्टा रख के लगती है। मतलब बिना दुपट्टे के थोड़ी अलग सी लगती है, मुझे इतनी पर्सनल ओपिनियन है। वैसे हो सकता है आप लोग अग्री करें ना करें, ऐसे थोड़ी बड़ी बड़ी सी लगती है जब दुपट्टा सर पे नहीं होता। शी लुक्स वेरी मेच्योर, ऐसा लगता है बहुत बड़ी सी है, ऐसे अलग सी लगती है। बट जैसे सर पे वो यहाँ पे रखती है दुपट्टा, थोड़ा सा सर पे दुपट्टा आता है, ऐसे बच्ची सी लगने लग जाती है, ऐसे बेबी फेस एकदम, मतलब क्यूट सी। शहर बिना दुपट्टे के मतलब ऐसे थोड़ी बड़ी बड़ी सी लगती है। आप लोगों ने नोटिस किया है? सिर्फ मैं ही ऐसे खामे का ख्याली पुलाव पका रही हूँ। इतना प्यारा है यार ये लड़का, कितना प्यारा है। सच ये है कि हम आपका पीछा कर रहे थे, रास्ते में कोई उंगली ना उठाए। माहिद यार ऐसे लड़के यार। पर एक चीज तो है, ये जो सास होती है ना, उनकी जिंदगी के अंदर जो मतलब दामाद होता है ना, उसके लिए बड़ा प्यार होता है। मतलब अपनी बेटी से ज्यादा प्यार अपने दामाद को करती है। और जो दूसरे वाली सास होती है ना, वो अपनी बहू से ज्यादा प्यार अपने बेटे को ही कर रही होती है। बेचारी लड़की की माँ बाप नहीं रहते शादी के बाद, मतलब लड़की की माँ तो रहती ही नहीं है, बाप तो फिर भी रह जाएगा, ससुर फिर भी प्यार कर लेता है, पर लड़की की माँ नहीं रहती शादी के बाद। अपनी माँ अपने पति की माँ बन जाती है, और पति की माँ पति की माँ ही रहती है। मियाँ अस ब्रो अस, बहाने नहीं बनाए जाते, नहीं बोला जाता झूठ। आफ्टर ऑल पकड़े ही जाते हैं, तो सच बोल के मैं तो पिटाई खा लेती हूँ। मतलब सच बोल के मार खा लूँ बर्दाश्त हो जाएगा, झूठ बोल के भी मार ही खानी है तो खुद के मुंह से बोल के खाओ ना, किसी और को मौका क्यों दो मुझे पिटवाने का, खुद से ही पिटूंगी। Them and their चटर पटर era is my favorite। मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए शो से, ये चटर पटर करते रहे हर एपिसोड के अंदर, कुछ कुछ बस लड़ते रहे एक दूसरे, तुम करते रहे। इट्स नाइस, यही तो चाहिए, यही तो क्यूट है, यही तो इस शो की बेस्ट चीज है भाई, यही तो मजे आते हैं ना। मतलब जनरली इतने प्यारे। हमने मम्मी से पूछा क्यों करते रहे, तो इट्स वेरी क्यूट। शहर कितनी क्यूट है, हमसे कहते ही नहीं होगा, हमसे कहता ही नहीं होगा करके। आपसे हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते। सेम शहर,
हमें सारी उम्मीदें तुमसे ही है कि प्यारे मोमेंट्स तुम ही बनाओगी, प्यारी बातें तुम ही करोगी, सारा कुछ प्यारा प्यारा तुम ही करोगी। हमें तुम ही से उम्मीद है कि तुम ही ऑडियंस को खुश करोगी। माहित से नहीं कर रहे, माहित तो अपना ऐसा प्रॉपर ऐसे नहीं 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 हर बात में नहीं कर देता है माहित तो माहित को तो हम इतना वो नहीं समझ रहे। हमें पता तुम ही करोगी, जो करोगी सब तुम ही करोगी मेरी प्यारी बच्ची। अरे भाई साहब प्रोमो वाला क्यूट सा सीन आ गया, इतना क्यूट इतना प्यारा। सहर यार मतलब मस्त है यार। ये वाला तो एआई नहीं था, कोई कह रहा था एआई, ये तो एआई नहीं है, पर जिस हिसाब से पकड़ के उफ उफ इतने प्यारे लग रहे ना दोनों, बस मस्त लगते हैं मुझे। तुम ये लड़ते पड़ते रहा करो, फिर गिरते पड़ते रहा करो, एक दूसरे की हेल्प करते रहा करो, बस। ऑडियंस को क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बेचारी इतनी प्यारी भोली ऑडियंस है, हर एपिसोड को बेस्ट एपिसोड बता देती है। तुम लोगों को इतने से सीन्स देख के समझ रहे हो कितनी प्यारी ऑडियंस मिली है तुम्हें। सहर होने को है कि ऑडियंस बेस्ट है भाई, जेन्युइनली बेस्ट ऑडियंस है सच में। इतनी छोटी चीजों में खुश हो जा रही बेचारी सहर, प्यारी बिटिया। सांस ले लो भाई, सांस ले लो। इतनी सारी ऐसा अम्मी अम्मी आप चलिए, अभी अम्मी सोच रही हैं ये क्या हो गया। अम्मी इतना कम बोलती है, वो भी इतना सांस ले लेके ऐसे पॉज मार के, और बेटी ऐसे धड़ाधड़ ऐसे एक्सप्रेस की तरह निकले जा रही। भाई राजधानी हो गया, कहाँ निकल रहे हो तुम, एकदम फर्राटे से कितना तेज बोलती है। पर सहर हमें तुम्ही से उम्मीद है, जो करोगी तुम ही करोगी। इतना क्यूट है, फाइनली बोला तो सही कि नहीं मदद तो जरूर चाहिए, पर आप ना चलो माहित तुमने इतना बोल के खुश कर दिया, एटलीस्ट तुम्हें हेल्प तो चाहिए। और ना नहीं बच्ची है, बच्ची से हेल्प नहीं, उसकी छुट्टियां चल रही है, गर्मियों की छुट्टियां चल रही है उसकी। तुम सबको की भी गर्मी की छुट्टियां हो गई ना, मुबारक हो। होमवर्क कर लेना, फिर उसके बाद में देखा करो सहर और बाकी की वीडियोस, ठीक है। अपना होमवर्क टाइम पे कर लो। फिर उसकी गर्मी की छुट्टियां चल रही है, उसका टाइम है, अम्मी दे देगी इजाजत, कोई बात नहीं माहित मांग लेती यार, पर तुमने कहा कि मदद चाहिए, वही बड़ी बात है हम लोगों के लिए। सर आंटी रुलाओगी, कितनी प्यारी बातें करके माहित कह रहा है हम आपकी बेटी के आगे दीवार की तरह खड़े रहेंगे, कोई मुसीबत आने ही नहीं देंगे। पर कौसर आंटी आपने जो बोला ना कि जितनी फिक्र हमें सहर की है ना, उतनी आपकी भी है माहित। आप दोनों को बचाए, मतलब दोनों के इसी साथ में नजर डाल। कौसर आंटी थैंक यू। अरे भाई पीछा छोड़ दे नाजी माँ, पीछा छोड़ दे। पहले तो तुम्हें बड़ा जश्न चाहिए था, चंदा मामा दिस दैट, बहुत सारी चीजें करी थी। अब तुम कैसे आ गई मंगनी मुकम्मल करने? ना मंगनी मुकम्मल नहीं होनी चाहिए भाई। माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, मतलब साई ऑफ रिलीफ ऐसा हो गया भाई। माहित ने खुद ने बोल दिया ये मंगनी हम नहीं कर सकते। मंगनी का चैप्टर क्लोज, मंगनी का चैप्टर क्लोज। अब कोई मैनिपुलेशन ना हो, अब कोई कुछ और ना हो। माहित ने खुद से मना कर दिया कि मंगनी नहीं हो सकती। बल्ले बल्ले हो गई आज के एपिसोड का तो। अरे पूरे पैसे वसूल भाड़ में गए, सारे सीन सब सीन, बस ये एक डायलॉग की अब ये मंगनी हम नहीं कर सकते। बेस्ट, मतलब ये बेस्ट है लिटरली। नाज़िमा पहली बार तुम्हारा कुछ ऐसे मुंह से फूटना मुझे अच्छा लग रहा है, जो तुमने सहर को बताया कि जीत के चूम चूम के नाचती क्यों नहीं है आप। मैं नाच लेती हूँ सहर के बदले, मैं नाच लेती हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सहर को होए ना होए वो दिखाए, अंदर से तो सहर बहुत खुश है, बट वो दिखाए ना दिखाए मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। टूट कहीं बात नहीं है तमीज, 1 मिनट की खुशी दे के फिर से मनहूस बातें। पर चलो ये तो बोला कि तुम दोनों को दूर रहने की वजह जो भी है वो सहर की उम्र है। सहर समझ जाओ, तुम सही डायरेक्शन में दिमाग लगा रही हो कि कुछ ना कुछ तो घोटाला है दोनों के बीच में, और वो घोटाला बेबी जी आप ही को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही से सारी उम्मीदें हमें। फाइनली माहित को सच, ये तो मतलब माहित को सच तो पहले ही पता चल चुका था कि गजाला आंटी ने वो नहीं किया, बट ये जो गर्दन पे निशान वाली बात है ये पक्का कर देगी। ये क्या प्रोमो है, मुझे प्रोमो समझ नहीं आया, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे प्रोमो समझ नहीं आया। आई थिंक ये लोग कोई प्ले कर रहे हैं ऐसा कुछ, कोई सलीम सुलीम तो नहीं होगा, डेफिनेटली देयर इज नो सलीम, समथिंग लाइक दैट। क्या सलीम का क्या गेम चल रहा है भाई? कौसर आंटी को तो बेटा हो ही नहीं सकता था ना बड़ा भाई। What is this happening? I don't get it. ये क्या प्रोमो दिया है? पहली बार मुझे प्रोमो समझ नहीं आया। इतना बढ़िया एपिसोड और ऐसे प्रोमो में जीरो अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज दिस बिहेवियर? कर दिया ना हमें फिर से पागल। प्लीज यार प्रोमो थोड़ा समझने वाला दिया करो। एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना, मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा है। और जिन लोगों ने कल का मिस कर दिया था, हम सैटरडे संडे लाइव रखते हैं। जब ये एपिसोड नहीं आता है तो सहर होने को पे डिस्कस करने, तो आप उसकी टाइमिंग्स भी मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं कि किस टाइम रखें, क्योंकि मैं आप सब लोगों की टाइमिंग्स मैच करके और देखूंगी कि किन लोगों ने सबसे ज्यादा वो किया है। तो मैं फ्राइडे का जो रिव्यू रिएक्शन है उसमें आपको बता दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।